अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हर साल जज्बा ईमानी से सरशार होकर सऊदी अरब मकामात मुक़द्दसा, यानी मैं बात कर रहा हूँ हज और उम्रे के हवाले से, तो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद जो ज़ायरीन की होती है, रिकॉर्ड तादाद, वो पाकिस्तानियों की होती है जो जज्बा ईमानी से सरशार होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो पूरी दुनिया के 180 ममालिक की जो एक इंडेक्स है, पाकिस्तान करप्शन में 140वें नंबर पर मौजूद है। तो ये जो तजाद है, ये किस नौयत का है, ये क्यों है हमारे ईमान में और साथ ही साथ हमारे जो रोज़मर्रा के अवामिल हैं उसके अंदर। फिर दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इतनी फिलैंथ्रोपी, इतनी फयाजियत कहीं नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, और पूरे पाकिस्तान में इतनी फयाजियत नहीं होती जितनी सिर्फ एक कराची शहर के अंदर होती है। आप सैलानी की खिदमत देख लें, आप आलमगीर वेलफेयर की खिदमत देख लें, इसके अलावा मुख्तलिफ, यू जस्ट नेम इट, मेडिकल के हवाले से आप जाएँ, NICVD, NICBD, इसके अलावा SIUT, किरण हॉस्पिटल, जस्ट नेम इट, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो फलाही काम जो है यहाँ पर कर रही हैं। ये वो तमाम काम है जो बुनियादी तौर पर हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ NGOs और इदारे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहैसियत रियासत क्यों हमारी नाकामी है और एक ट्रस्ट जो है लोगों का वो क्यों इस वक्त हमारे इस निज़ाम के ऊपर नहीं है, कि हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो 25 करोड़ की आबादी है, इसमें तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। मैं इसके ऊपर भी बहुत तफसीलन बात करना चाहूँगा, और इन भिखारियों की निस्फ तादाद जो है कराची में मौजूद है, और ईद के मौके पर, रमज़ानों से पहले जो है ये बड़ी तादाद यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। इनसे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं और इनको किस तरह इस मुल्क की जो एक अफरादी कुव्वत है उसमें शामिल कर सकते हैं, इन तमाम उमूर का आज जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बशीर फारूक साहब, जो कि सरबराह हैं, सरपरस्त आला हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हर साल हम आपको दावत देते हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप कीमती वक्त निकाल के कुछ हमारे लिए चाहे वो हाजिर होते हैं। जनाब इमरान साहब, सबसे पहला सवाल जो आपने कि 180 मुल्कों में से पाकिस्तान जो है वो 140वां मुल्क है, यानी कि सिर्फ दुनिया में 40 मुल्क हमसे ज़रा नीचे हैं। कल आप हुक्मरानी लेकर आ जाए कानून की, तो जनाब आला पाकिस्तान दुनिया के अच्छे तरीन मुल्कों में हो जाएगा। सबसे बड़ा कसूर हमारे कानून का है। अगर आप मुजरिम को सजा नहीं दोगे तो जुर्म बढ़ता ही रहेंगे ना। ये बद्दू लोग थे, अरब के लोग बद्दू, और आज भी उनके अंदर वो जलालियत है, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जगह बहुत मरता जा चुका वहाँ पर, कि उनका गुस्सा हो ना इतना होता है कि वो आपको चीर दें, मगर कुछ नहीं कर पाते कानून के आगे, इस कानून आगे। आप पाकिस्तान देखा पिछले दिनों जो एक सऊदी ने किसी को कत्ल कर दिया था, और पूरा कबीला, पूरा खानदान, कितने लोग जाके माफी मांगते रहे कि जनाब उस पे कर दे, लेकिन जिसने कानून उनका अपनी जगह पे इंटैक्ट रहा, सर कलम कर दिया। ये सबसे बुनियादी बात यह है कि सबसे बड़ा कसूर हमारी अदालतों का है। आप पाकिस्तान को लानतान मत करें, इनको बुलाए पूछे कि तुम क्यों अदल इंसाफ में ताखीर करते हो। अगर ये अदल इंसाफ शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लोग दुनिया के अच्छे तरीन लोग हैं जनाब। माजी मैं 64 साल हो गया, 64 ईयर मेरी एज है। पाकिस्तान का माजी आपने नहीं देखा, हमने देखा है, बहुत अच्छा माजी था। सिर्फ और सिर्फ आज दोबारा कानून का डंडा आ जाए, आप पाकिस्तान को दुनिया का अच्छा तरीन मुल्क समझ सकते हैं। लेकिन अदालतों में जाने से पहले तो मामला तो पुलिस के हाथ में होता है। तो भाई वो भी तो है ना, कन्विक्शन जो है ना, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि जनाब विक्टिम जो है उसको मजबूर किया जाता है, गवाहों को जो है वो सही तौर पे तहकीकात नहीं की जाती। कानून तो अंधा होता है, जो उसके सामने सारी मिशनरी की बात हो रही है, खाली अदालत से मुराद नहीं, पुलिस भी आ गई, अस्करी इदारे भी आ गए, सबको आज अगर पाकिस्तान को दुनिया की जिल्लत से निकालना है तो आज सख्ती ले आए। हमारे इदारों को मुस्तहकम होना होगा, नंबर 1 लाजमी। तो भाई कोरोना के अंदर हमें भूखा मार दिया, मगर हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया ना, तो वो यही तो थे ना। अगर ये करने पर आ जाए ना तो सब कुछ कर सकते हैं। ये करने पर चांद रात को आपको एक हैंडकरचीफ नहीं मिल सक रहा था। चांद 2 साल पहले चांद रात आई थी ना जनाब, तो आपको एक जुराब नहीं मिल रहा था पूरे कराची से। क्यों नहीं मिल रहा था? आपकी ताकत थी, आपने दिखाई, कल दिखाए पाकिस्तान के लिए ताकत। सबसे बड़ा अलमिया तो आपकी तरफ से है, रियासत की तरफ से। सबसे बड़ा मुजरिम तो रियासत है। अगर आज ये मियां साहब रियासती इदारे
ठीक है। सियासत को बड़े लोग ही है ना, सबसे बड़े। सही है, सही है। भाई अगर मियाँ साहब की जिम्मेदारी आती है ना, वो आगे बढ़े, कानून लेकर आए, सख्ती करें। देखो कोई जुर्म नहीं होता। नहीं, अच्छा, ये क्यों बदनाम कहलाते हैं? नहीं, हम इसमें देखिए, जहां देयर इज विल देयर इज वे, जहां करना चाहें। मिसाल के तौर पर इसी मुल्क में रमजानों की ट्रांसमिशन में जिस तरीके से होता था, जिस तरीके से गेम शोज और सारी चीजें, उसके ऊपर पाबंदी लगी, चलेंगे, उसको छोड़े। मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे के हवाले से। इसी मुल्क में अदालतों ने जाके जो है वैलेंटाइन के खिलाफ फैसले दिए कि जनाब नहीं मनाया जाएगा, और फिर इंतजामिया ने इन्फोर्स करके दिखाया कि ना किसी टीवी चैनल के ऊपर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, ना किसी इस तरह की तकरीब होती है। तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप कानून मौजूद है, सिर्फ उस पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है, इंतजामिया की। जिनके ऊपर अरबों की तनख्वाह जाती है, इनकी जिम्मेदारी है। जरा सर जोड़ के बैठ जाएं। पाकिस्तान खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पिछले साल 13 अरब रुपए जमा किए हैं पाकिस्तान से, कराची से, पाकिस्तानियों से 13 अरब रुपए। किस तरह नहीं है? पाकिस्तानियों को एतमाद है इदारों पर। किस पर? वेलफेयर इदारों पर। इंडस पर एतमाद है, सिटीजन फाउंडेशन पर एतमाद है, सैलानी पर एतमाद है, ऐसा यूट्यूब पे है। ठीक है, हाँ। तो हमने 13 अरब कैसे जमा कर लिए? लोगों को एतमाद है कि यहाँ एक कौड़ी जाया नहीं होगी। और मेरे इदारे की पॉलिसी है, हमारा इदारा जीरो करप्शन है जनाब। हमारे इदारे में 1000 मुलाजिम काम करते हैं, यानी 25,000 से लेकर 7 लाख तक का आदमी। लेकिन हर एक डर रहा होता है। आप कभी किसी को तोहफा तो देके देखें, नया साल आया था, किसी को डायरी तो देके देखें। वो डायरी हरगिज़ अपने पास नहीं रखेगा, हमें इदारे में लाकर जमा करेगा। एक पेन भी नहीं रख सकता। भाई करो, हमने करके दिखाया ना। हमारे बारे में आता है कि तुम खाना खिलाकर लोगों को हटरा मर। भिखारी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक भिखारी मैं आ जाता हूं सर, मैं आ जाता हूं उसके ऊपर, मैं आ जाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बुरा नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी बुरे नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पाकिस्तानी बुरे नहीं है। पाकिस्तानियों को बुरा किया है आप लोगों ने। आप पाकिस्तानियों को संभालो, सही हो जाएगा पाकिस्तानी। 180 मुल्क में दुनिया में है, और हम मजाक उड़ रहा है सर, हमारा मजाक उड़ता है सर। और आप मजाक उड़ता है हमारा। जनाब वाला हाजी की बात करते हैं ना, 19 लाख आदमी गया हज के लिए 2022 में। 19 लाख आदमी हज और उम्रे के लिए गया है। तो मेरे प्यारे भाई, वो सब जो है वहां जाकर सुधर जाते हैं, थूकते भी नहीं है सड़क पर। हाँ, टिश्यू पेपर में डस्ट भी डालते हैं। यहाँ क्या हो जाता है? दरअसल आप कर दो ना, यहाँ सब कुछ यहाँ हो जाएगा। जिनके पास इंटरनेशनल वो है क्या लाइसेंस है ड्राइविंग का, वो कराची में गाड़ी चलाते हैं और दुबई में चलाते हैं। कितना फर्क है? जमीन आसमान फर्क कर दिया। जमीन आसमान का फर्क है। क्यों नहीं? जमीन आसमान कानून है ना भाई, कानून ले आओ ना। कसूर हमारा नहीं है, हमें मिलानतान मत करो। ठीक है, आपने 13 अरब रुपए जमा किए शहर कराची से, इदारों ने। लोगों का ट्रस्ट है एनजीओस के ऊपर, लोगों का ट्रस्ट सरकार के ऊपर नहीं है। ये कैसे रिटेन होगा? भाई कल सरकार सुधर जाए। मैं सैलानी का पानी नहीं पीता, अपने पैसे से पानी पीता हूँ। मेरे ऊपर पंखा चलता है, वो मेरे पैसे से पंखा चलता है। कर लो, शुरू कर दो। सारे असेंबली के लोगों की तनख्वाह खत्म कर दो, वजीरों की, सदरों की तनख्वाह खत्म कर दो। फ्री में काम करें। अगर वो आके पाकिस्तान से मुखलिस है, तनख्वाह बंद कर दें। 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाह फिर मराते, फिर इतने सारे मुलाजिमीन। तो ये सब कुछ करें ना भाई। नहीं, आपका इदारा जो काम कर रहा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होता है आपके इदारे का, सैलानी का? ये जरा मैं नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूं। सबसे बड़े इदारों से ऑडिट करवा लीजिए जनाब। हमने तो ग्रैंड फाउंड से भी ऑडिट करवाया है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ऑडिट है भाई। 1 रुपए की गलत रसीद नहीं बनती हमारे पास। और मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि जनाब वर्ल्ड बैंक के लोग आए थे, आपके इस सिस्टम को अप्रिशिएट किया था। मेरे ख्याल से कुछ फायर ब्रिगेड सिस्टम। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी हमारे बारे में जो वॉइस की है ना, आप सुने तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा भाई, देखें बच्चे, सच को आँच नहीं। आप सच्चे बन जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी है ना, सच पे दी हैं भाई। कुरान भी कहता है कि अगर तुम मोमिन बन गए तो इज्जत तुमको दे दी जाएंगी। हमको इज्जतें मिल सकती हैं। सही। हमारा मुल्क जो है ना, कानून की हुक्मरानी पर आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर आ जाए, ये सरबरा आ जाए, तो हम खुद सुधर जाएंगे। जब यही सुधरेंगे नहीं तो हम कैसे सुधरेंगे भाई? अच्छा, अब ये जो मौजूदा लॉट है सरबराहों की और तमाम सियासतदानों की, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ उम्मीद है किसी से खैर की? खैर की उम्मीद, चलो आप रखवा लो। अब यहाँ पे बोले ना सर, अब यहाँ पे जरा खुल के बोलने वाली बात है सर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा जो हमारे सरबराह हैं, मौजूदा जो लोग हैं, हाकिम है, चाहे वो अपोजिशन में, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ खैर की पूरी कौम मायूस है, पूरी कौम मायूस है जनाब। अल्लाह करे कि कोई समझदार आदमी आ जाए और हमें सुधार दे, और बड़ों को सुधार दे, छोटों को सबको सुधार, सब सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। ऊपर से नीचे तक तब्दीली आ जाएगी। आ जाओ तो ग्रास रूट के ऊपर तब्दीली हो जाएगी। भाई कोरोना में तब्दीली कर दी ना तुमने, सबको बंद कर दिया ना, जेल में डाल दिया था ना, कर दिया। तो तुमने की ना, कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, बस करने वाला होना चाहिए भाई। ठीक है,
अच्छा, अब जनाब थोड़ा सा सैलानी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सैलानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जनाब लाखों सफ़ेद पोश ख़ानदानों का एक भरम इस वक्त कायम रखा हुआ है और आपका दस्तरखान भी है और पूरे साल जो है उनके खाने का इंतज़ाम भी है। पहले तो ज़रा पिछली ये कोरोना के बाद से अब तक का मुझे बताइए कि लोगों की एक माली आसूदगी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, उनकी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आपकी स्टडी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मोतबर समझी जाती होगी कि कितने लोग जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे आ गए, लोगों का हाल क्या है इस वक्त? देखिए, आज बहुत से लोग तनकीद करते हैं, अभी भी एक वीडियो चल रही है उसमें सैलानी का नाम भी लिया है कि सैलानी वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं। मैं खाली यहाँ आपके दफ्तर आया हूँ ना, जितने लोग मुझे नीचे मिले थे ना, गार्ड ये वगैरह, इनसे पूछेंगे तनख्वाह कितनी है? 25,000 30,000 मैक्सिमम है ना। आप हिसाब तो करके बताएं, नहीं चला सकते कोई भी। तो जनाब आला अगर सैलानी के दस्तरखान पर अगर आज 2 लाख आदमी कमोबेश दस्तरखानों पर या पका हुआ खाना कच्चा खाना हासिल कर रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ये सफ़ेद पोश लोग हैं। अगर इनको सैलानी खाना न खिलाए तो ये क्या करेंगे? फिर आप घर से भी नहीं निकल सकते, ना आपका मोबाइल आपके हाथ रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है भूख इंसान को पागल कर देती है। आदमी खुद तो भूखा रह सकता है, बच्चों को भूखा नहीं रह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना तकरीबन 2 लाख अफराद के हलक में खुराक डालता है, अल्लाह की अता से, हमारा बस नहीं है। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, ज़मीन पर कोई भी ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने पर न लिया हो। अल्लाह ने रिज़्क लिया है, सैलानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक भिखारी फैज़याब भी होता हमारे से, याद रखना। हाँ, दस्तरखान पे अगर कुछ भिखारी एक अलग बात है, वैसे एक भिखारी फैज़याब भी होता। इसका क्या सिस्टम है ये मैं जानना चाहूंगा, किस तरीके से? हाँ, ये निज़ाम जरा मैं जानना चाहूंगा। मौलाना बशीर फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मौलाना बशीर फारूकी साहब, सरपरस्त आला सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी हजरत, आप बता रहे थे कि कोई भिखारी जो है वो फैज़याब नहीं हो सकता, तो इसका क्या सिस्टम है? देखिए, हमारे यहाँ एक तो जो दस्तरखान है ना, उसमें तो किसी को रोका नहीं जा सकता, वहाँ तो मुस्लिम गैर मुस्लिम हर तरह के लोग होते हैं, हर कोई आ सकते हैं। लेकिन हमारे इदारे मदद के लिए एक भिखारी इसलिए फैज़याब नहीं हो सकता, कम अज़ कम हमारा 2 मिलियन का खर्चा है खाली हर महीने स्कूटनी का। हम लोग अपने लोगों के घरों पर इज़्ज़त के साथ भेजते हैं, उनको ज़कात के मुस्तहिकीन होते हैं तो उनकी मदद कर देते हैं, वरना जो है ना उनका फिर और कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन हमारे स्क्रूटनी का जो खर्चा है वो सिर्फ 20 लाख बता रहे हैं। 20 लाख। अच्छा, क्योंकि हमने थोड़ा स्टाफ रखा हुआ है इस काम के लिए ना, क्योंकि वो हर केस में हमारे लोग जाते हैं, हर केस में। और अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह के अता से हमने ये इस्लाम पढ़ा है कि इन भिखारियों की मदद करना सवाब नहीं, गुनाह है, गुनाह। मैं अहले पाकिस्तान से कहूँगा कि इन लोगों को जो सड़कों पर खड़े होते हैं ना, आप गाड़ी रोकते हैं तो इनकी मदद मत करें, इनको और ख़राब करने वाली बात है। तो ये कहना कि सैलानी भिखारी बना रहा, ऐसा नहीं है। हम सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जब कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद क़यामत आ चुकी है। यकीन करो पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा भी शायद इतना मुतासिर नहीं हुआ होगा इन मुतासिरीन से मिलकर जितना सैलानी हुआ है, क्योंकि बेशुमार लोग बेरोजगार हो गए। अब एक फैक्ट्री बंद होती है तो 500-500 हज़ार आदमी ज़ीरो हो जाता है, वो क्या करेगा? उनका घर किराए का, 6 उनके बच्चे स्कूल जाएँ, स्कूल नहीं जा सकते, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया। तो ये सैलानी वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो सब कुछ कर रहा होता है। अगर ये कई हज़ार फैमिली हमारी एडॉप्ट है, जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मालूम एडॉप्ट किया। अब वो कौन से घराने? वही घराने जिनके शौहर इंतकाल कर गए या शौहर जेलों में चले गए, मंशियात के आदी हो गए, माजूर हो गए, बेरोज़गार हो गए, इनको एडॉप्ट करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा काम लोगों को रोज़गार पे लगाना है। लोग कहते हैं बांग्लादेश आ जाते हैं जनाब उसी के ऊपर। हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार पे लगाने वाले काम कर रहे हैं। हमने इमरान खान साहब को यही कहा था, जनाब आला ये आपने ऐलान किया ना करोड़ का, ये आप नहीं कर सकते, हम आपको मदद कर सकते हैं। हमारे पास 50-50 हज़ार आदमी 50-50 हज़ार आदमी जिन्होंने अपने पास रखे हुए, वो लोग हमारे डोनर हैं। ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं। आप पाकिस्तान में सनत लगाएं, आपने घड़ी पहनी हुई बाहर की पहनी हुई है, ये माइक बाहर का लगा हुआ है, ये लैपटॉप बाहर का है। मेरे प्यारे भाई, क्या पाकिस्तान एटम बम बना सकता है? ये नहीं बना सकता। आप सनतकारों को मौका दें, सनतें लगाएं, सनतों को सहूलत दें। अब कोई सनत लगाता है तो बहुत से नोचने के लिए आ जाते हैं उनके पास, इदारे नोचने के लिए आते हैं, वो सनत नहीं लगाते। अच्छा, खान साहब की आपने बात की, वो जो
एक फलाही रियासत और मदीना की रियासत बनाने का ख्वाब था, क्या वो सही प्रिंसिपल्स के ऊपर था? मैं सिर्फ उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लंगर खाने वगैरह खोले गए थे, सारी चीजें, और फिर उसमें आपका भी बड़ा रोल था गालिबन, अभी तक वो चल रहे हैं। तो जरा इसके ऊपर भी आप मुझे बताइए। और फिर नौकरियों की अगर आप बात करें, की पार्टी का आदमी नहीं हूं मैं, न मैंने उनको वोट दिया है, लेकिन एक आदमी अगर अच्छा काम करे उसकी अच्छाई मान ली है। देखिए उन्होंने जो काम किए थे ना, उन्होंने एहसास प्रोग्राम में जो 25-30 लिस्टें बनाए थे ना, उसमें का भी काम था लोगों को, समझे। तो अब वो उन्होंने लंगर खाने शुरू किए, पनाहगाह शुरू की, कोई भूखा नहीं सोएगा शुरू किया। वो अगर इखलास पर ना होता तो उनके बाद बंद हो जाता ना। ये तीनों चल रहे हैं, अगरचे वो नहीं चला रहे थे, चला सैलानी रहा था और कुछ और साहिब रसीद चला रहे थे। आउटसोर्स किया हुआ था उसकी जो फंक्शंस थे, उसको फंक्शन उन्होंने खाली गाड़ी दे दी थी, उन्होंने अपनी जगह दे दी थी। बाकी लंगर खाने तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ सैलानी का था। जगह भी हमारी, सब कुछ, हाँ रियासती लैंड थी, लेकिन क्या था, इखलास पे काम किया था, तो आज तक वो चल रहा है। हमारे वतन के अंदर ये निज़ाम है, जब हुकूमत जाती है तो उनका सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा जो सेहत कार्ड था वो क्या खराब था भाई। तो इस तरह के बहुत से काम, मगर सैलानी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक बुनियादी काम कर, हमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार पर लगाना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को IT पढ़ा रहे हैं। अब तक 2 लाख अफराद हमारे पास से घूम चुके हैं पढ़कर। आज हमारा बच्चा, मैं पेश कर सकता हूँ आपको, जो महीने की 50,000 दिरहम पर काम कर रहा है दुबई में। 50, वो बच्चा जो हमारे पास जब आया था उसकी 6,000 तनख्वाह थी, 6,000 की। आज वो 4-5 साल के बाद इतना पढ़ चुका सैलानी के जरिए कि वो आज 50,000 दिरहम महीने कमा रहा है, यानी 40 लाख रुपए महीने के। ऐसे मैं आपको मिसाल बेशुमार दे सकता हूँ, क्योंकि हमने इखलास के साथ काम करना है। सैलानी का काम लोगों को भिखारी नहीं बनाना, हम लोगों को रोजगार, कौन सा शोबा है उसके लिए बताएं जरा। ये जो फर्क, आप एहसास प्रोग्राम और सारी चीजें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, क्योंकि ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, इसको मैंने देखा नहीं इस प्रोग्राम को, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता। उस प्रोग्राम में ज्वाइन था ना, इसमें यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में जब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत फाउंडेशन, ये मेरे बहुत गहरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े प्यार से हमारा एक दूसरा रिश्ता है। इन्होंने मुझे कहा, बशीर एक काम करो, बच्चियाँ आती हैं इनकम सपोर्ट लेने के लिए, इनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, इस्लामाबाद, लाहौर में हम वैसे भी कर रहे थे, हमने कर दिया। तो इतना रिश्ता है बाकी हमारा। लेकिन ये जो काम थे ना, पनाह गाहें, भूखा ना कोई सोएगा और ये लंगर, इसमें 100% हम साथ थे। तो इसकी बातें और गहरी हैं। अच्छा देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है, आज आप हमारे इदारे में आए, हम मॉन्ट्रेसी से लेकर CA पढ़ा रहे हैं, और CA में भी हमारे पास 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 बच्चे। अच्छा जी हाँ, पाकिस्तान का मुनफरिद इदारा है सैलानी, जो मॉन्टेसरी से लेकर CA तक पढ़ा रहा है, और हमारा टारगेट 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है और हुनर बनाना है। यानी किसी का इतना टारगेट नहीं होगा। आप हमारे स्कूलों में आए, हमारे कॉलेजेस में आए, हमारे इदारों में आए, आपको हैरान हो जाएगा ये कर क्या रहा हो। और इंशाअल्लाह फिक्र मत करें, हम पाकिस्तान के कर्ज को जो $100 बिलियन के आगे पीछे है, कोई उतारे ना कोई उतारे, हम उतार के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आप उतारने जाएंगे, इसका 1000 गुना ज्यादा चढ़ा चुके होंगे ना जो चढ़ाने वाले हैं। इनका तो पहले मसला हल कराए, तो फिर आप करोगे ना, उसके लिए हम लोग हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, ये किस तरह से जान छुड़ाई जाएगी? ये जो हम भिखारियों की बात कर रहे हैं, पेशावर गदागर जो हैं, ये 25 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 80 लाख, कैदो बंद करें, कानून लाएं, कानून। भाई आप पाकिस्तान से बाहर गए होगे ना, थोड़ी नहीं गए होगे, क्या वहां पर यूं होता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर यहाँ क्यों सवाल क्यों पैदा हो जाता है? करके दिखाओ ना। इतनी बड़ी जरूरत रखी पुलिस वालों की, तो उनको इस्तेमाल करो ना। मुझे नहीं पता आपके जहन में है कि नहीं, कोई वाक़या हुआ था, कोई 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई एक फ़्लाइट गई थी कराची से, और उसमें आधी फ्लाइट जो है रमज़ान से पहले जो गई थी, उसमें पेशावर गदागर थे। वो यहाँ से जो बंदा पकड़ा गया था भेजने वाला, जो जिसने भेजा था, मोर देन हाफ फ्लाइट जो थी PIA की, उसमें पेशावर गदागर गए थे। जब माजी में चल जाता था, अब नहीं चलता। अब वो कोई गदागर वहाँ गदागरी नहीं कर सकता, चाहे वो पूरे अरब की हालत होगी। अब तो ये है कि हम जैसा आदमी जा रहा होता है ना अरब मुल्क में, तो देख रहे कि चंदा लेने को तो नहीं जा रहे, यानी हमसे पूछते हैं आपके पास बुक है कि नहीं है, तो फिर हम तो बुक नहीं ले जाते। तो ये बताइए फैटफ के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा मसला ये भी होता है डोनेशंस का। ठीक है, लोग बिल्कुल देते हैं, और फिर इन डॉलर टर्म जो बाहर से आपका डोनर है वो भी यकीनन आपके साथ भेजना चाहता होगा, भेजता होगा रजिस्टर्ड तंजीमें। कितना मुश्किल होता है, जो सही ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके लिए भी काम करना कितना मुश्किल है? देखिए, हमें तो बड़ी सहूलत मिली हुई है। हमारी दुनिया में 4 जगह हम रजिस्टर हैं, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और तुर्की। हमारे पास अल्लाह के फजल करम से कोई दिन नागा नहीं होता कि कनाडा से डॉलर
बरतानिया से डॉलर, पाउंड और अमेरिका से डॉलर आते हो डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक हमें बाकायदा इसकी सहूलत दी हुई कि हमने ऑफिशियली सारे हमारे काम सारे ऑफिशियली हैं। हाँ ठीक है, लीगल चैनल से सारा बिल्कुल। और मेरी खुशकिस्मती है कि महीना ख़त्म होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी अदा हो जाता है। फिर सेकेंडरी कहता हूँ उसको PKR कर दो भाई, ताकि पाकिस्तान स्टेट बैंक में ये डॉलर पहुंच जाए, ताकि हमारा ये सोच एक दिन लम्हे के लिए नहीं होती कि यार डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो फायदा होगा। खबरदार, कभी नहीं करूंगा। मुझसे कसम ले लो, मैंने कभी डॉलर संभालने का नहीं कहा, मुझसे कसम को ले, मैं कहता हूँ फौरन दे दो। माशाल्लाह कई लाख डॉलर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया से ऑफिशियली आ रहे होते हैं। आप मेरा रिकॉर्ड देख ले, जिस दिन बैंक में गिरते हैं ना, दूसरे दिन ये नहीं देखता कि क्या होगा, नहीं, पाकिस्तान का भला हो। पाकिस्तान का भला करके तो ये दिन देखेगा आपने मुझे बिठाया है। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान को बचाने पर निकले हुए हैं। हम दुनिया का पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो मोंटेसी पढ़ा रहे हैं, सीए भी पढ़ा रहे हैं, और आज 600 बच्चे सीए पढ़ रहे हैं। और सीए तो सीए, बल्कि जो सीए कर चुके हैं ना, उनको डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं। उनके भी हमने 8 बैच निकाल दिए। जो आज चार्टर अकाउंटेंट है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 10 लाख, उनको भी हम पढ़ा रहे होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैट्रनेज, कोई सपोर्ट किसी किस्म की? देखिए हमने मांगी ही नहीं, हमने मांगी ही नहीं सपोर्ट। क्या करके मांगे करेंगे, हमें आप लोग दे रहे हो ना। नहीं, फिर वो अपना खाली एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो सही कर ले, बहुत है। और उनसे नहीं मांगते। ठीक है। बशीर फारूकी साहब एक हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक जी। हजरत, जो बात की जा रही थी इस वक्त, हम क्योंकि मैं बार बार इसको जोड़ रहा हूँ, वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो हमारे पेशावर भिखारी हैं और जो कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ हैं, इनको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन लाया जा सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से? सिलानी अगर कुछ कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई इदारा हो जो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे और साथ ही साथ उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारा ये जो हुनरमंद बनाने का जो सिलसिला है ना, ये आज 20 साल से जारी है। हमारा जॉब बैंक मौजूद है 20 साल से। हम कराची भर से जॉबें लेते हैं, हैदराबाद जॉब लेते हैं, और वो लोगों को भिजवा रहे होते हैं। लोगों को रक्षा देकर, लोगों को मोटरसाइकिल देकर, लोगों को ठेले लगाकर, लोगों को पॉपकॉर्न लगाकर, लोगों को झूले देकर रोजगार पे लगाते हैं। ये है कि जो तबका भीख मांगने लग जाता है ना, उसके लिए मेरे आका ने कसम खाई है। मेरे आका ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ, जिसने मांगने का दरवाज़ा खोल दिया वो बंद नहीं होगा। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको जेलों में डालें और इनको सख्ती करे, कोई पैसा मिले उनको, हम तक पहुंचे। तो भत्ता चलता है ना सर, थानों का चलता है, सारा रेवेन्यू बेस है यार। तो फिर तो साहब क्या बात कर रहे हैं? फिर मुल्क सुधर गया। फिर तो मुल्क सुधर गया। अगर आप जब जो हमारे खुद ही निगरान हैं उनके बारे में आपकी इतनी मायूसी, तो फिर आप मुझसे क्या बात करोगे? बस हमारा काम यह है कि हम कोई भिखारी को नहीं पालते, हम लोगों को हुनरमंद बनाते हैं, लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं। आप हमारे स्कूलों में आए, हमारे इदारों में आए, आपके तबक रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह हम पढ़ा रहे होते हैं। हमने पाकिस्तान का 1 करोड़ बच्चा पढ़ाना है, हुनरमंद बनाना है, पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है। कोई निकाले नहीं। सदकात, खैरात, फितरा वगैरह जो है, कितना लोग राग़िब होते हैं? ज़ाहिर है कि आपके काम है, वो नज़र आते हैं, एक ट्रांजिशन जो है वो नज़र आ रही है, ऑन ग्राउंड्स नज़र आ रही है। कितना लोग जो है वो, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोग ज़कात भी देते हैं, फितरे भी देते हैं, सबका सहरी इफ्तारी करवाते हैं। हमें 2010 में सैलाब भी आया था ना, तो हमें 10 अरब रुपए का हमने काम किया अल्लाह की अता से। हमें 2023 में डर था कि हम 10 अरब तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आप ही लोग थे ना जिन्होंने हमें 13 अरब दिए। तो लोगों का जज्बा बढ़ ही रहा है, लोगों का एतमाद। इसके पीछे क्या, इस पे पीछे सबसे बड़े अल्लाह ने दिल पर अपनी हुकूमत रखी है। आपके दिल पर आपकी हुकूमत नहीं है, अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह ताला बंदों के दिल में डालता है कि यहाँ खर्च करने की जगह है तो यहाँ पहुँचो। सैलानी पर अल्लाह ताला की रहमत से लोगों को, अंधा लोगों को भरोसा है। कहते हैं यहाँ एक दिन के का, क्योंकि मेरा पूरा ट्रस्ट जो है ना आपके सामने, हमारा बोर्ड देख लें, मैंने कई दफा विजिट किया, हमारा बोर्ड देख लें, हमारा हर काम जो है ना इस्लाम के अम्ब्रेला में है। कई मुफ्तियार कराम रखे हुए। अगर एक मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। एक शादी थी इस्लामाबाद में, तो मैं तो नहीं जा सका, थे बड़े बड़े आदमी शादी थी। मैंने अपने बंदे को कहा कि आप जो है ना उनको फूल देकर आ जाए, समझिए। तो फूल लिए 3500 रुपये के। अच्छा। फिर जब बिल आया ना, तो मेरे ऑडिट ने कहा ये पैसे तो बशीर फारूक को जेब से देने पड़ेंगे, ये इदारा का काम तो नहीं था। तो मेरे पास ले, मैंने फ़ौरन 3500 निकाल के दिए। मैंने कहा देखो भाई, तो ये है सख्ती हमारे कि मैं इस इदारे का मुतवली होते हुए
इदारे की वजह से मैंने फूल भेजे थे ना उसको। हाँ। लेकिन ये फूल सीलानी से नहीं हो सकते, ये तुम्हारी जेब से होंगे, तुमने भेजे। तो हमारे इतनी सख्ती है, वो मेरी मुराद नहीं करते। जब मेरी मुराद है, किसकी मुराद करेंगे? हमने अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की तो रूह से हर काम करना है और अपनी कब्र को संवारना है। इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं तो बढ़ा है। अब हमारा टारगेट इस साल है 16 अरब का इंशाल्लाह। 16 अरब का टारगेट हम भिखारी नहीं बनाएंगे। अच्छा, आपकी वजह से एक सख्ती है, पूरी एक निगरानी है सारी चीज की, और जाहिर है कि इंसान कब तक रहेगा? तो मैं वही बड़ी उसके मैं जानना चाह रहा था कि जो सिस्टम डिवाइस किया है वो क्या है, क्योंकि जब हम इदारों की बात करते हैं ना तो सैलानी भी एक इदारा है। 33 के हमारे जो है वो ट्रस्टी बोर्ड की 33। और अच्छा। मैं कल मर जाऊं, कुछ भी नहीं होने का, हर चीज ऐसी रहेगी। एक दिन के फर्क, जो सिस्टम आज है कल इस पर डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इन सब का हम सब का निगरान एक मुफ्तियार कराम की टीम है। हमारा अम्ब्रेला जो है ना अल्लाह के अहकामात के अम्ब्रेला है, इसलिए मेरा मर जाना तो कोई मसला ही नहीं है, तो कल मर जाऊंगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपको सेहत दे, सिस्टम में बना दिया। मैं यही जानना चाह रहा था कि इदारे कोई खानदानी ट्रस्ट नहीं है, कोई खानदानी ट्रस्ट नहीं है, कोई खानदानी ट्रस्ट नहीं, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने लोग सब बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े नाम किसी की गिनाऊं मौजूद है, लेकिन उनकी भी नहीं चलेगी इस्लाम की। अच्छा, इन जनरल अगर बात करें कराची में हम कहते हैं कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा और फराग दिल उसमें, और मेमन कम्युनिटी जो है वो बड़ा उसका नाम लिया जाता है कि जनाब बहुत सारी होती हैं, तो हकीकतन ऐसा ही है? वाकई ऐसा है माशाअल्लाह। देख लो, हाँ, आप पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देख लो, सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले पाकिस्तान दुनिया में मेमन लोग होंगे। कि मेमन तो दुआ से बना है ना, पहले तो 300 साल पहले तो मेमन था नहीं ना, मुसलमान था ही नहीं ना, किसी अल्लाह के वली की दुआ से बना था। उन्होंने जो दुआ दी थी वो दुआ चल रही है, क़यामत तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेमन लोग माशाअल्लाह, तो किसी से वो खुदा न खासा लसाने वाली बात नहीं करता। जितना दिल मेमन के पास है ना, ऐसा दिल सबको हो जाता है। दर्द दिल जो होते हैं, दर्द दिल भी होते हैं, बुज़दिल भी होते हैं, लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, पैसा नहीं खाते, बदमाशी नहीं करते। आज तक कभी सुना किसी मेमन ने किसी को कत्ल किया हो? सर स्टॉक मार्केट में भी कुछ है, वो वहाँ पे भी बड़े, वहाँ पे वो डर लगता है काम करते हुए। बाकी लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, और उसके बाद क्योंकि वो जो बड़ी फ्लक्चुएशंस होती है ना वहाँ पे, तो लोग डरते हैं उस तरह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि काइंड हार्टेड है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ी एक हम तो नॉर्मली क्या होता था पहले, बड़ा होता था कि कंजूसी से शुमार किया जाता था, मेमनों के हवाले से पहले बड़े कंजूस उसमें कहा जाता था। हाँ, अपने ज्यादा कंजूस होते हैं हम लोग। अच्छा, अल्लाह के लिए नहीं होते, अल्लाह के लिए नहीं होते, अल्लाह के लिए खुले दिल है। पता है ना 700 मिलेंगे भाई। कुरान कहता है ना कि तुम हमारी राह में एक दाना दोगे, का मसलिल हब, एक दाना दोगे, अम्बतत सबा सनाबिला, वो एक दाना 7 शाखें निकालेगा। और हर शाख में मियत हब्बा, 100 दाने होंगे। पता चला एक दोगे तो 700 मिलेगा। और यहाँ भी एंड नहीं है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, 700 को 7 अरब कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्ती आला जनाब मौलाना बशीर फारूकी साहब। आज के प्रोग्राम से अपना फीडबैक जो है हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।